दोस्तों नमस्कार। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं अमूल्य हब्स के शानदार बिजनेस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अमूल्य हब्स क्यों डिफरेंट है, इसका मार्केटिंग प्लान कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा बारीकी से आज समझ लेते हैं। दोस्तों, हर कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ हाइलाइट्स होते हैं, कुछ ना कुछ उनके कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक चीजें होती हैं, कुछ ना कुछ अलग चीजें होती हैं। तो थोड़ा सा पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहली चीज तो है फ्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जो कि मैक्सिमम कंपनीज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, नो एडमिन चार्जेस, ये थोड़ा सा यूनिक पॉइंट है। एडमिन चार्जेस यहाँ पे कंपनी जो है, जैसे बहुत सारी कंपनीज के अंदर हमने देखा है कि एडमिन चार्जेस के नाम पे कंपनियां अच्छा खासा अमाउंट जो है वो आप ही के पे आउट से डिडक्ट करती हैं, ठीक है। जब पे आउट का स्टेटमेंट देखेंगे तो वहां पे एडमिन चार्जेस भी आपके प्लस हुए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी एडमिन चार्जेस के नाम पे आपसे 1 रुपया नहीं लेती है, ठीक है। नो हिडन चार्जेस, हिडन चार्जेस का मतलब समझिए थोड़ा सा क्या है कि मतलब जैसे किसी भी लेवल पे आप पहुंचे, कुछ एक हेडिंग चार्जेस लगा के रखते हैं। जब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं तो वहां पे क्या है कि आपको वो हिडन चार्जेस बताए जाते हैं, ठीक है, कि अब आप इनको जो है पे करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे इस तरीके के कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, जो भी है फर्स्ट डे से पूरा मार्केटिंग प्लान मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अगला है नो रिन्यूअल चार्जेस। रिन्यूअल चार्जेस का थोड़ा सा सीन समझिएगा। रिन्यूअल चार्जेस का मतलब ये है कि जैसे हर कंपनियां रिन्यूअल चार्जेस के नाम पे आपसे अच्छा खासा पैसा वसूलती है। रिन्यूअल चार्जेस में क्या करते हैं कि भाई आपको रीपरचेज जो है वो कंपलसरी कर दिया जाता है। रीपरचेज कंपलसरी किस तरीके से होता है कि भाई आपका पे आउट पता लगा जो है जितना भी बन रहा हो, ठीक है, तो पे आउट के अंदर क्या बोलेंगे कि आपको अपना पे आउट लेने के लिए आपको इतना बिजनेस वॉल्यूम या इतना पॉइंट वॉल्यूम का बिजनेस आपको डालना पड़ेगा। अगर आप नहीं डालते हैं तो आपको पे आउट जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई मतलब मैं बात करूं तो रीपरचेज आपके ऊपर कंपलसरी नहीं है, या फिर यूं कहो तो कोई भी रिन्यूअल चार्जेस कंपनी आपसे नहीं लेती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, नो मिनिमम पे आउट कंडीशन, ठीक है। ये थोड़ा सा यूनिक पॉइंट है, हो सकता है मे बी किसी एक आध कंपनी में हो, ठीक है। नो मिनिमम पे आउट कंडीशन का मतलब है कि आपका मतलब 1 रुपए का भी पे आउट यहाँ पे बनता है, ठीक है, तो वो आपके अकाउंट पे ट्रांसफर होता है, ठीक है। मैक्सिमम कंपनीज के अंदर हमने देखा है कि 500, 1000, है ना, ऐसे जब आपका पे आउट बनता है तब जाके आपके अकाउंट पे वो क्रेडिट करते हैं। उससे नीचे का पे आउट वो आपके अकाउंट पे जो है वो क्रेडिट नहीं करते हैं, वो वही आईडी पे शो करता रहेगा। यहाँ पे कोई भी पे आउट का कंडीशन नहीं है, 1 रुपए भी बनेगा तो वो आपको प्रॉपरली ट्रांसफर होगा। नो किट सिस्टम, यहाँ पे किसी भी तरह का किट का सिस्टम नहीं है, किसी भी तरीके का ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई पैकेज नहीं है कि आपको यही लेना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं ले सकते हैं। जैसे कंपनीज के अंदर ना ज्वाइनिंग के लिए पैकेजेस बना के रखते हैं, और वो प्रोडक्ट मतलब मैं बात करूं तो बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है हमारे को, ठीक है, यानी हमारी डेली लाइफ से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। उस तरीके के पैकेजेस को बना के आपको बेचा जाता है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का पैकेज नहीं है, यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेके अपना इसमें जो है आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। आईडी एक्टिवेशन के इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूं बाइनरी प्लस जनरेशन, ठीक है। बाइनरी प्लस जनरेशन आपका यहाँ पे मतलब एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलता है आपको। बाइनरी और जनरेशन दोनों ही यहाँ पे आपको मिलते हैं। बाइनरी का पे आउट आपको वीकली आएगा और जनरेशन का पे आउट वो मंथली आएगा। बाइनरी क्या है, यहाँ पे जो भी आपका न्यू ज्वाइनिंग आएगा, जो भी न्यू कैंडिडेट्स या फिर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स आपकी टीम में आते हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे आपके बाइनरी में आते हैं। और जो भी आपका रीपरचेज होता है आपकी टीम में, ठीक है, वो सारा का सारा आपका जनरेशन में आता है, ठीक है। जनरेशन का पे आउट मंथली आता है और बाइनरी का वीकली आता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिवेशन, ठीक है। देखिए, कंज्यूमर के लिए तो कोई एक्टिवेशन का कोई मैटर नहीं करता। कंज्यूमर क्या है कि आपने फ्री रजिस्ट्रेशन किया और आप जाके जो है कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, वो आपका अपना निजी मामला है कि भाई आपने साबुन ले लिया, मंजन ले लिया, या फिर कोई अपने मेडिसिन ले ली, या फिर कोई सप्लीमेंट ले लिया, कुछ भी आपने ले लिया। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिवेशन के लिए आपको क्या है
कि मिनिमम 500 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस अपनी आईडी पे करना पड़ेगा। मिनिमम 500 बिजनेस वॉल्यूम, ये ऐसा नहीं है कि आपको सिंगल इनवाइस पे करना है, ठीक है, आप 100 200 करके भी कर सकते हैं। 500 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब हो गया ये सर, बीवी मतलब बिजनेस वॉल्यूम होता है। बिजनेस वॉल्यूम कंपनी का बिजनेस जिस पे रन करता है, जैसे बहुत सारी कंपनीज के अंदर पीवी देखा होगा, पॉइंट वॉल्यूम देखा होगा, ठीक है। तो बिजनेस वॉल्यूम का मतलब है एक बीवी इज इक्वल टू 1.5 से 2 रुपए। यानी कि मैं बात करूं तो जो एक बिजनेस वॉल्यूम का प्राइस है वो 1.5 से 2 रुपए के बीच में रहता है, ठीक है। तो यानी कि मैं अगर यहाँ पे बात करूं आईडी एक्टिवेशन की, तो वो आपकी 800 से 1000 रुपए के बीच में आईडी एक्टिवेट हो जाती है। यानी कि 800 से 1000 के बीच में आप अपनी पसंद का जो भी प्रोडक्ट चाहिए आपको, जो आपकी यूज में हो, वो आप 800 से 1000 के बीच में परचेज कर लिए, ठीक है। और उसके बाद आपका आईडी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, यानी आप अपनी टीम को बना सकते हैं। और यही आईडी जो डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिवेशन के नाम पे ना बहुत सारी कंपनीज 15,000 का पैकेज दे रही हैं, कोई 30,000 का पैकेज दे रहा है, ठीक है। तो वहां यहाँ पे ऐसा कोई आपको कंपलसरी नहीं है कि इतना पैकेज आपको लेना है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रोडक्ट किस तरीके से क्या क्या लेना है, ठीक है। 10 तरीके की इनकम आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। यानी डिस्ट्रीब्यूटर आप बन जाते हैं 500 बिजनेस वॉल्यूम करके, उसके बाद आप यहाँ पे 10 तरीके की इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। पहली इनकम है रिटेल प्रॉफिट। ये अगर मैं बात करूं तो जब आप ज्वाइनिंग लेते हैं, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, तो शुरू में ही आपको 20 से 30% का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ लीजिए फ्री रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद ही आपको ये मिल जाता है। इसके बाद मैं बात करूं सेल्स मैचिंग बोनस। सेल्स मैचिंग इनकम क्या है, यहाँ पे ये 15% मिलता है, जो मैंने बाइनरी इनकम की आपकी बात करी थी। यानी लेफ्ट और राइट जो भी बिजनेस होगा उसका आपको 15% का बाइनरी मिलेगा। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं यहाँ पे अक्यूमुलेटिव डिफरेंशियल बोनस। डिफरेंशियल बोनस है आपका 3%, ठीक है। 3 से 18% है, सॉरी, अक्यूमुलेटिव डिफरेंशियल बोनस है ये। और अक्यूमुलेटिव का मतलब आप ये समझ रहे हैं कि इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। यानी मान लीजिए आपने इस महीने अगर जितना भी बिजनेस किया, ठीक है, वो मैं आगे डिस्कस करता हूं, तो 3 से 18% आपको अक्यूमुलेटिव डिफरेंशियल बोनस मिलता है। इसके बाद मैं अगर बात करूं टीम मेंटेनेंस बोनस, ये आपको 20 से 26% मिलता है। मैनेजर बोनस आपको 12% मिलता है। लीडरशिप बोनस आपको 12% मिलता है। स्टार क्लब बोनस 4% मिलता है। डायरेक्टर बोनस आपको 4% मिलता है। डायमंड रॉयल्टी आपको 2% मिलता है। एम्बेसडर रॉयल्टी आपको 3% मिलता है, ठीक है। अब पहली इनकम को समझ लेते हैं, रिटेल प्रॉफिट। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पे 100 रुपए एमआरपी लिखा हुआ है, यानी 100 रुपए उसका प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का 100 रुपए प्राइस है। अब यहाँ पे आपने फ्री रजिस्ट्रेशन अपना कर रखा है, तो क्या होगा, आपको 30% डिस्काउंट हो जाएगा, वो भी फ्लैट। यानी ये प्रोडक्ट अब कितने का पड़ेगा, 70 रुपीज का, 70 रुपए का ये प्रोडक्ट अब आपको पड़ेगा, ठीक है। दूसरी इनकम है आपकी सेल्स मैचिंग। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 क्राइटेरिया दिखा रहा है आपको, लेफ्ट और राइट, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई एक पर्सन आया ए, उसको आपने लेफ्ट में स्पॉन्सर किया। कोई पर्सन आया बी, उसको राइट में स्पॉन्सर किया। कोई पर्सन आया सी, उसको लेफ्ट में स्पॉन्सर किया। कोई पर्सन आया डी, उसको राइट में स्पॉन्सर किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि आपने स्पॉन्सर तो अपने डायरेक्ट कोड से किया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी मैं बात करूं तो ए और बी जो आपने स्पॉन्सर किया था उसकी डाउन में ऑटोमेटिक चला गया है, ठीक है। तो इसका जो बेनिफिट होगा वो बेनिफिट इनको भी मिलेगा, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो एक लेग में आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है अगर किसी एक्टिव अपलाइन के साथ आप ज्वाइन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं देखूं, जैसे आप समझ लीजिए थोड़ा सा इसमें किस तरीके से इनकम आती है। इसमें 10,000 बिजनेस वॉल्यूम मान लीजिए लेफ्ट में आया और 15,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट में आया, ठीक है। तो 10 और 15,000 बिजनेस वॉल्यूम आया, तो इसमें मैचिंग क्या हुआ, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका मैच कर गया। तो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम जब आपका मैच कर गया तो 10,000 का 15% आपको 1,500 रुपए अकाउंट पे क्रेडिट हो जाता है आपके, ठीक है। और बाकी जो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका राइट में बच रहा था वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जब उधर से बैलेंस करेगा तो वो ऑटोमेटिक आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स मैचिंग बोनस पर वीक, यानी ये जो आपका जो बोनस है ये वाला सेल्स मैचिंग वाला, यानी जो बैनरी वाला,
ये आपको वीकली ट्रांसफर होता है, वीकली इसका क्लोजिंग होता है, ठीक है। इसके बाद रीपरचेज प्लान है हमारा। रीपरचेज प्लान में आप देख पा रहे हैं जो आपने लगाया था ABCD, है ना, EF जो भी आपने लगाए, वो सारे के सारे रीपरचेज प्लान के लिए आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर शो करेगा। यानी रीपरचेज जो भी होगा वो इस तरीके से स्ट्रक्चर शो करेगा, उसमें आपको ऊपर से आया हुआ स्पिल जो है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो इस तरीके से आपका काउंट होगा। तो यहाँ पे रीपरचेज इनकम जो है वो पर मंथ आएगी, ठीक है। रीपरचेज में अंदर जो इनकम है आपकी डिफरेंशियल इनकम, ठीक है। तो अक्यूमुलेटिव डिफरेंशियल इनकम है ये। इसमें क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, जैसे पहला लेवल लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं चार्ट पे, डिस्ट्रीब्यूटर 301 बिजनेस वॉल्यूम से 5000 बिजनेस वॉल्यूम जब आपका होता है, तो फिर जाके जब इसके बीच में जब बिजनेस रहेगा 301 से 5000 बिजनेस वॉल्यूम, ये आपको अकेले नहीं करना है, पूरी टीम के साथ मिलके करना है। आपने 2 लोगों को लगाया, 4 लोगों को लगाया, 6 लोगों को लगाया, जितने भी लोगों को आपने लगाया, 301 से 5000 बिजनेस वॉल्यूम जब आपका इतना होता है तो आपका 3% का लेवल रहता है। जैसे ही आप 5001 से 10,000 बीवी के बीच में आते हैं, ठीक है, ये अक्यूमुलेशन में है। मान लीजिए जैसे 5000 पहले हो रखा है तो वो 5000 आपका प्लस हो जाएगा। पहले महीने मान लीजिए आपने किया 5000 बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है, या 4000 बिजनेस वॉल्यूम, तो वो आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पे। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले लें, मान लीजिए आपने पहले महीने 4000 बिजनेस वॉल्यूम किया है और दूसरे महीने 1100 बिजनेस वॉल्यूम आपने किया है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका लेवल 6% का हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जुड़ते हुए क्रम में है, कभी भी आपका जीरो नहीं होगा। यहाँ पे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए 5001 से 10,000 बिजनेस वॉल्यूम 6% का लेवल होगा। सुपरवाइजर बनने के लिए 10,001 बिजनेस वॉल्यूम से 20,000 बिजनेस वॉल्यूम करना होगा, लेवल आपका 9% का होगा। असिस्टेंट मैनेजर आपको बनने के लिए 20,001 बिजनेस वॉल्यूम से 50,000 बिजनेस वॉल्यूम के बीच में बिजनेस रहेगा, आप 12% के लेवल पे होंगे, लेवल असिस्टेंट मैनेजर का। इसके बाद मैनेजर बनने के लिए आपको 50,001 बिजनेस वॉल्यूम करना होगा टोटल अपनी टीम के साथ मिलके, ठीक है, वो भी जुड़ते हुए क्रम में। ये आप 1 हफ्ते में कर सकते हैं, 1 महीने में कर सकते हैं, 1 साल में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। मर्जी आपकी कितने टाइम में आपको मैनेजर का लेवल लेना है और 15% की इनकम को एंजॉय करना है। इसके बाद जो है एक इनकम और है, जो है आपको लिखा हुआ है, मैंने नोट करके नीचे लिखा हुआ है, नोट मैनेजर 18% ऑन सेल्फ और ग्रुप बीवी 10,000 बीवी इन करंट मंथ। यानी कि मैं अगर बात करूं, आप करंट मंथ में अगर अपनी टीम के साथ मिलके 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस करते हैं, पूरी टीम के साथ मिलके, वो भी करंट मंथ में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, तो लेवल यहाँ पे आपका आ जाता है 18% का। तब आप 18% की इनकम को एंजॉय करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको अगली इनकम मिलती है टीम मेंटेनेंस बोनस। टीम मेंटेनेंस बोनस क्या है? एक्टिव मैनेजर जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो टीम मेंटेनेंस बोनस मतलब बात वही हो गई कि आपके पास टीम है और आप टीम को मेंटेन कर रहे हैं या टीम के साथ जाके प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप एक एक्टिव मेंबर हैं। तो एक्टिव मैनेजर को कुछ अलग इनकम दिया जाता है। एक्टिव मैनेजर को जो है वो 20% मिलता है, वो भी अलग से, ठीक है, 20% होता है ये टीम मेंटेनेंस बोनस, ठीक है। सुपर मैनेजर बोनस 50,000 बीवी करते हैं पूरी टीम के साथ मिलके, तो आपको 21% का यहाँ पे लेवल होता है। सिल्वर मैनेजर, जब आपके टीम में एक मैनेजर निकल के आता है जो कि 25,000 बीवी कर रहा है, एक एक्टिव मैनेजर आपकी टीम में निकल के आता है, तो आपको जो है यहाँ पे 22% का लेवल हो जाता है। फिर जो आपका नॉन एक्टिव मैनेजर्स ग्रुप है वहां से आपको 20,000 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस करना होता है, तो आपका यहाँ पे लेवल 22% का हो जाता है। इसके बाद मैं बात करूं गोल्ड मैनेजर, जैसे ही आपकी टीम में 2 एक्टिव मैनेजर्स होते हैं तो आपको नॉन एक्टिव मैनेजर ग्रुप से 15,000 बिजनेस वॉल्यूम करना होता है और यहाँ पे आप जाके 23% का लेवल ले लेते हैं। स्टार मैनेजर बनते हैं। स्टार मैनेजर बनने के लिए तीन मैनेजर होने चाहिए, वो भी एक्टिव मैनेजर आपकी टीम में। तब आप नॉन एक्टिव मैनेजर्स जो हैं आपके ग्रुप, उसमें से आप 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस करते हैं, तो आपका जो लेवल है वो 24% का हो जाता है। रूबी मैनेजर, आप 4 मैनेजर आपकी टीम में होते हैं,
आप यहाँ पे 5,000 बिजनेस वॉल्यूम नॉन एक्टिव मैनेजर्स के ग्रुप से करते हैं तो आपको यहाँ पे 25% का लेवल हो जाता है। डायरेक्टर आप 6 मैनेजर्स आपकी टीम में होते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टर कहलाते हैं, लेवल आपका 25.5% का होता है। डायमंड आपका हो जाता है 8 मैनेजर्स जैसे ही आपकी टीम में होते हैं आप डायमंड हो जाते हैं, यहाँ पे 26% ये होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी काफी बेनिफिट्स आते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्राउन होता है आपका 12 मैनेजर्स में, और एम्बेसडर जो हाईएस्ट लेवल है कंपनी का वो आपका 16 मैनेजर्स में पूरा हो जाता है। यानी 16 मैनेजर्स आप अपनी टीम में बिल्ड करके आप एक कंपनी का जो टॉप लेवल है वो आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है, और हाईएस्ट इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो अगला बोनस है वो है मैनेजर बोनस, ठीक है। मैनेजर बोनस कैसे मिलता है? मैनेजर बोनस आपको आता है 12%, ठीक है। मैनेजर बोनस आपको टोटल 12% मिलता है, यानी कंपनी का टर्नओवर होता है उस टर्नओवर का कंपनी 12% डालती है इस मैनेजर क्लब में। तो जितने भी एक्टिव मैनेजर्स होते हैं उनको ये इसमें से शेयरिंग जाता है, ठीक है। तो ये 12% आपको मैनेजर बोनस के रूप में मिलता है। इसके बाद लीडरशिप बोनस भी आपको 12% मिलता है। लीडरशिप का क्राइटेरिया लेने के लिए आपको कम से कम सिल्वर मैनेजर का लेवल लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो सिल्वर मैनेजर से है। तो आप जब सिल्वर होते हैं तो आपको लीडरशिप बोनस भी आएगा, मैनेजर बोनस भी आएगा, इसके अलावा और जो भी बेनिफिट्स हैं वो आएंगे। बस लीडरशिप बोनस लेने के लिए एक क्राइटेरिया होता है, आपकी टीम में जो भी सुपर मैनेजर होना चाहिए, यानी कि आपकी टीम में एक सुपर मैनेजर का होना जरूरी है। 50,000 बीवी एक टीम से आना चाहिए, एक मैनेजर ग्रुप से 50,000 बीवी आएगा, तब जाके आप जो है लीडरशिप बोनस को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पूरे चार्ट को देख के आप समझ सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो वो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार क्लब बोनस ये आपको मिलता है 4%, ठीक है। इसके लिए क्या करना होता है? 25,000 25,000 25,000, यानी 3 मैनेजर्स आपकी टीम में होने मस्ट है। 3 मैनेजर्स आपकी टीम में होने चाहिए, और जो भी आपके नॉन मैनेजर्स ग्रुप हैं उनमें से आपका 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस होना चाहिए। तो आप जाके यहाँ पे ये 3 महीने आप मेंटेन करते हैं तो आप यहाँ पे स्टार मैनेजर का लेवल अचीव करते हैं। स्टार क्लब का जो बोनस होता है ये भी आपको, जो कंपनी का 6 महीने का टर्नओवर होता है, ठीक है, वो कंपनी डालती है अपना इस 4% के क्लब में, और ये इनकम आपको 6 महीने में मिलती है, यानी एवरी 6 मंथ, ठीक है। एवरी 6 मंथ ये इनकम आपको मिलती है, जो कि अच्छी खासी इनकम होती है। इसके बाद डायरेक्टर क्लब, ये आपका 4% ये भी आता है, ठीक है। क्राइटेरिया सेम है, यहाँ पे 50,000 बीवी से 6 मैनेजर आपकी टीम में होने चाहिए, तब जाके आप इस लेवल को अचीव करते हैं और डायरेक्टर कहलाते हैं। डायरेक्टर को यहाँ पे वही सेम क्राइटेरिया है, 3 महीने आपको मेंटेन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने आपको यहाँ पे डायरेक्टर क्लब का जो इनकम है वो हर 6 महीने में आपको एक बार आता है। यानी कि मैं अगर बात करूं, जैसे कंपनियां कार प्लान के नाम पे पैसा देती है ना, तो ये समझ लीजिए ये आपका कार प्लान हो गया स्टार क्लब का, ठीक है। और जो हाउस फंड के नाम पे पैसा देती हैं, ठीक है, तो ये आपका हाउस फंड हो गया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है, जैसे और कंपनियां कार फंड और हाउस फंड के नाम पे पैसा देती हैं, तो वो देती क्या है, वो तो बस जमा ही रखती हैं कि भाई आप कार खरीदोगे, घर खरीदोगे, तो उसी में वो कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में आपको पैसा आ जाता है, उससे आपको क्या लेना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद डायमंड डायरेक्टर, डायमंड को क्या आता है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं डायमंड ये चमक रहा है, तो डायमंड डायरेक्टर जो डायमंड होता है वो भी यहाँ पे इसी डायमंड की तरह चमकने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो डायमंड को जो पहला बेनिफिट है वो है रॉयल्टी, 2% की रॉयल्टी उसको एक्स्ट्रा हो जाती है, वो हर महीने रॉयल्टी उसको 2% की है एक्स्ट्रा आती है, यानी कंपनी का जो टोटल टर्नओवर होता है उसमें 2% का उसका भागीदारी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और इसके लिए कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है, जैसे बहुत सारी कंपनियों में लोग बोलेंगे ना कि रॉयल्टी अचीवर है, ठीक है, लेकिन रॉयल्टी अगर देख ली जाए पे आउट में तो शायद साल में 1-2 महीने 4 महीने वो अचीव किए हो, उसके अलावा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे मेंटेनेंस बहुत हार्ड होता है।
यहाँ पे किसी तरीके का कोई मेंटेनेंस नहीं है, किसी तरीके का आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि आपको इतने टाइम में यही करना है। भाई ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आपने डायमंड का लेवल लिया है तो रॉयल्टी 2% आपको मिलनी चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको आती है। ठीक है। एम्बेसडर डायरेक्टर, कंपनी का जो हाईएस्ट लेवल मैंने बताया था। ठीक है। एम्बेसडर डायरेक्टर को क्या मिलता है, यहाँ पे रॉयल्टी मिलती है यहाँ पे 3% की। ठीक है, यानी अगर आप एम्बेसडर हो जाते हैं तो 3 2 5% की रॉयल्टी के हकदार हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। 5% की रॉयल्टी को आप अचीव करते हैं विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है। इसके बाद मैं अगर बात करूं नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर, तो ये नेशनल और इंटरनेशनल टूर के नाम पे कंपनियां क्या करती हैं कि आपका पैसा जमा कराती हैं। तो ये आप ही के पे आउट में से डिडक्शन करेंगे कि ट्रैवल फंड के नाम पे आपका पैसा जमा हो रहा है। जब ये आपका पैसा 50,000 1 लाख रुपए हो जाएगा तब आपको कंपनी कहीं घूमने के लिए भेजेगी। लेकिन मेरे को बताओ ना, कितने लोगों का पैसा ऐसे जो है जमा होके कितने लोगों को टूर करा दिया जाता है। ठीक है, सारा पैसा खा पी के बराबर हो जाता है। यहाँ पे क्या है, कंपनी ने क्या रखा हुआ है, ये आपको कंप्लीटली फ्री है। छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं, जैसे आपको बोल दिया जाए कि 3 महीने में आपको 30,000 का बिजनेस करना है, 5 महीने में आपको 50,000 का बिजनेस करना है। आप इतना कर लीजिए, आप ऑटोमेटिक घूम के आइए। ठीक है, वो मतलब यहाँ पे क्या है, इस तरीके से कोई आपका पैसा डिडक्ट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंपनी प्रॉपरली मैं बात करूं तो हर महीने एक ट्रिप कंपनी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो थैंक यू। और बाकी इस मार्केटिंग प्लान के अंदर कोई कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।